एक दिन गोपू, गोपी और चिकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते सभी थक जाते हैं, इसलिए एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। तभी अचानक चिकी की नींद लग जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, अपने आप को रेगिस्तान के बीच पाती है। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके पास गोपी आती है और कहती है, चिकी, यहाँ आसपास कोई नहीं है। मैंने चारों तरफ जाकर देख लिया। इसका मतलब मैं इस रेगिस्तान में फंस गई हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। अब क्या कर सकते हैं चिकी? चिकी की गोपी से उतनी अच्छी नहीं बनती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए वो गोपी के साथ मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे गोपी और चिकी आपस में बात करने लगते हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां दोनों पानी पीकर आराम करने लगते हैं। तभी चिकी कहती है, गोपी, मैंने तुम्हें कभी अच्छे से जाना ही नहीं। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो चिकी। तुम्हें पता है, मैं तो पूरी लाइफ तुमसे बात करते हुए बिता सकती हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओह, थैंक यू चिकी, तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। क्या गोपी, तुम बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो। थोड़ी तारीफ करो अपनी बेस्ट फ्रेंड की। चिकी, तुम जितनी दिखने में सुंदर हो, उतनी ही मन से भी सुंदर हो। पर क्या फायदा, यहाँ तो मेरी सुंदरता को देखने के लिए कोई नहीं है। अब गोपी और चिकी हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है और रात होने लगती है। तभी चिकी कहती है, गोपी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर यहाँ तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या करूँ चिकी? अब चिकी और गोपी भगवान को याद करने लगते हैं और उन्हें मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी चिकी कहती है, हे भगवान, यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज मेरे लिए एक टेंट भिजवा दो। तभी जादू से वहाँ एक टेंट आ जाता है। ये देखकर चिकी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो देखती है कि गोपी के भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, इसलिए वो कहती है, गोपी, जरा ठीक से प्रे करो, तुम्हारे भगवान तक तुम्हारी आवाज नहीं जा रही है। ऐसा कहकर चिकी फिर से अपने भगवान से कुछ मांगने लगती है। हे भगवान, मुझे एक बड़ा सा केक खाने का मन हो रहा है, प्लीज भिजवा दीजिए। तभी वहाँ एक बड़ा सा केक आ जाता है। चिकी खुश हो जाती है, पर जैसे ही वो गोपी की तरफ देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या गोपी, तुम्हारे भगवान ने अभी तक नहीं सुना तुम्हारी? चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे भगवान जी ने जो केक भिजवाया है ना, उसे ही खा लो। गोपी बिना कुछ कहे उसके पास जाती है और थोड़ा केक खा लेती है, जिसके बाद दोनों फिर से भगवान से कुछ मांगने लगते हैं। तभी चिकी कहती है, हे भगवान, गोपू की याददाश्त मिटाकर मेरे पास भेज दो और मैं जैसा बोलूं वो वैसा ही करे। ये सुनकर गोपी शॉक्ड हो जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी पलक झपकाते ही वहाँ गोपू आ जाता है और चिकी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चिकी अब बहुत खुश हो जाती है और वो फिर से भगवान से कुछ मांगने लगती है। हे भगवान, एक हेलीकॉप्टर भिजवा दीजिए प्लीज। तभी पलक झपकते ही वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। अब चिकी गोपू के साथ उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। तभी वहाँ गोपी आती है, जिसे देखकर चिकी कहती है, गोपी, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाती, पर ये हेलीकॉप्टर तो मुझे मिली है ना, जिसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए सॉरी फॉर नाउ। अपना ख्याल रखना गोपी। चलो टाटा, बाय बाय। तभी अचानक वहाँ जिन आता है और चिकी से कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि गोपी ने हर बार भगवान से यही मांगा कि हे भगवान, यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज मेरे लिए एक टेंट भिजवा दो। हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इच्छा पूरी कर दो। हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इच्छा पूरी कर दो। हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इच्छा पूरी कर दो।
हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर चिकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, Whatever, गोपू अब मेरा है और मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है, तो अब मैं यहाँ से चली। तभी जिन अपने जादू से चिकी को जमीन पर और गोपी को हेलीकॉप्टर में गोपू के साथ भेज देता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद चिकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी गोपी कहती है, चिकी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? चिकी। गोपू गोपू, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे चिकी, मैं तो यही हूँ। क्या हुआ? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। सपना? थैंक गॉड ये सपना ही था।